हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th का हम आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये फिनोमेना है लाइट का। एंड यू नो अबाउट द लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ठीक है, दैट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। लाइट एक्चुअल में एक विजिबल सोर्स है बाय विच यू कैन सी एवरीथिंग। लाइट वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर हमारा व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, अगर किसी सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो सेम मीडियम में वापस जो है ट्रेवल करती है, तो वी कैन से द रिफ्लेक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अनदर थिंग नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाना। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड इट्स डिस्ट्रैक्ट देयर पाथ, लाइट का जो पाथ होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अपने पाथ पे नहीं रहेगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? जब आपका इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में बैक हो जाएगी, ठीक है, सेम स्पीड से बैक हो जाएगी। बट अगर बात रिफ्रैक्शन की करते हैं तो जब लाइट आपका एक मीडियम से वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करेगी और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, अब जो टर्म्स हमारी यूज़ होती हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए, इंसिडेंट रे जरूर होगा, उसमें रिफ्लेक्टेड रे जरूर होगा, नॉर्मल होगा और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। अब इंसिडेंस रे आप जानते हैं, नॉर्मली जो रे इंसिडेंट हो रही होगी, रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। नॉर्मल क्या होगा? उस सरफेस पर 90 डिग्री का जो एंगल होगा वही हमारा नॉर्मल, उसको हम डिसाइड करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन में जो एंगल बनेगा, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बिटवीन बनेगा उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? थिंग। और ऑब्जेक्ट वो होगा इज़ द थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। ऑब्जेक्ट वो है जिसकी वजह से किसी स्क्रीन पर उसकी हम इमेज बना सकते हैं। इमेज क्या है? इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन। वर्चुअल इमेज क्या होगा? इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, उसको सरफेस पर या स्क्रीन पर ना लिया जा सके, वो वर्चुअल। जो कि एक स्क्रीन पर डायरेक्टली फॉर्म हो सकती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पर एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप बिल्कुल देख सकते हैं एक इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे शो कर रखा है जो इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर। ये स्काई ब्लू कलर का सरफेस है। रेड कलर का आपका नॉर्मल है जो कि 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। ये आपको फिगर दिख रहा है। अब जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसकी हम बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू ऑलवेज द रिफ्लेक्शन एंगल। ये जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल के हमेशा इक्वल होगा, तभी आपका रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल आप देख रहे हैं सरफेस पर एक पॉइंट पर मीट करते हैं, सेम पॉइंट पर सेम प्लेस में वो लाई करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन अदर साइड ऑफ द नॉर्मल। ये दोनों जो हैं नॉर्मल से अदर साइड में आपको शो हो रही हैं। नेक्स्ट करते हैं बात आगे। देखिए, यहाँ पर कुछ हम जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर में पॉसिबल होता है, और यहाँ पर हम मिरर की जो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम आईना कहते हैं, घरों में भी होता है, उस प्लेन मिरर की हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ये कैसी इमेज फॉर्म करता है? हम जो अपना पिक्चर देखते हैं आईने के अंदर, मतलब मिरर के अंदर, तो वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है।
वर्चुअल का मतलब उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और इरेक्ट का मतलब लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड चली जाती है और राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड दिखाई देती है। एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इन द ऑब्जेक्ट विंडो, मिरर के अंदर इनसाइड द मिरर जो आपकी इमेज बनेगी वो उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से होती है। और फोर्थ इसकी क्वालिटी है लेटरल इन्वर्टेड, वो आपका जो पूरा पिक्चर होगा वो लेटरल इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, ये क्वालिटी हमारी मिरर्स की थी। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होगा, किस तरीके से बनेगा, ये देखिए मैं आपको डायग्राम में ले चलता हूँ। आप यहाँ पर एक स्फीयर देख रहे हैं जिसमें से हमने एक एरिया कट किया है जो कि एम और एम डैश है, और ये जो सेक्शन एम और एम डैश है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। कब बनेगा? जब हम इसकी अंदर वाली लेयर को पॉलिश कर देंगे किसी शाइनी मटेरियल से, तो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा। कॉन्वेक्स लेंस में जो पी पॉइंट यानी कि पोल है वो वाला हिस्सा बाहर की तरफ होता है और अंदर वाले हिस्से को पॉलिश किया जाता है। इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आता है कॉनकेव मिरर। अगर हम राइट हैंड पे अगर कट करते हैं और आउटर लेयर को पॉलिश करते हैं, इनर लेयर को छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से पी पॉइंट जो है वो लोअर साइड में है। ये जो फॉर्म होगी ये कॉनकेव मिरर की होगी। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर एक सेंटर है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स के लिए पोल से यानी कि पी से राइट साइड में है, और दूसरे सेक्शन में देखिए पोल यानी कि पी पॉइंट से सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ़्ट साइड में है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स है उसके लिए जितनी फोकल लेंथ होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो पॉजिटिव होगी। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का एरिया भी शो किया गया है कैपिटल आर से। यहाँ पर भी देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया कैपिटल आर से। अब चूंकि ये पोल से राइट हैंड पर है कॉन्वेक्स में, और पोल से लेफ़्ट हैंड में देखिए यहाँ पर है लेफ़्ट में, तो इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा, और कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस का सारा डिटेल है विद डायग्राम। इसको आप नोट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।